नवमी महाविद्या मातंगी के बारे में जानकारी हासिल करो। आप लोगों के दृष्टिकोण से मातंगी महाविद्या क्या है? आपने कभी सुना है इसके बारे में? और इसके संदर्भ में अगर कुछ जानकारी है तो आप शेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ये आपके अनुभव से, आप ज्ञान के हिसाब से मातंगी महाविद्या क्या होती है? सरस्वती का स्वरूप है ये। मंत्रिनी है, जो लाइजाबिका का सेकंड इन कमांड, प्राइम मिनिस्टर जैसा। हम्म। सही बात है। मदुरई मीनाक्षी का जो स्वरूप है, ये वो यही माता है। हम्म। और और कोई व्यक्ति सुने हैं? सर ये तो म्यूजिक, नॉलेज, आर्ट वगैरह उनका स्ट्रेंथ है सर, इस देवी से आता है। हम्म। सही बात है। और कुछ? हिडन नॉलेज जो है इससे आता है, मतलब हम्म। जो आपके अंदर वो नॉलेज छुपा है, वो ये बाहर लेके आते हैं। बहुत बढ़िया। और मैंने गुरुजी ने कहा था कि सरस्वती माता जो है हम्म। वो विद्या देती है, हम्म। बट ये एक होगा। ऐसा रूप है कि आपको आत्म साक्षात्कार दिला सकता है। हम्म। सही बात है। और कुछ? हम्म। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम प्रणाम। हम्म। हम्म। मातंग ऋषि जो है, उनसे एक उनका एक स्टोरी है इसमें। उनकी पुत्री मातंगा। ये उनके इसमें आता है, श्यामला दंडकम करके उनका एक स्तोत्रम है, हम्म। मातंग कन्याम करके। हम्म। सही बात है। कालिदास, कालिदास जी का लिखा हुआ है। सर नील सरस्वती इन्हीं का रूप है क्या? नील सरस्वती नहीं का। तो ये फिर तंत्र की देवी है। जब सरस्वती विद्या को जब हम तांत्रिक फॉर्म में करते हैं तो उनकी देवी है। तंत्र की देवी है। सही बात। 10 नील महाविद्या सरस्वती तंत्र की को विद्या। नील सरस्वती को तारा का भी रूप है, फिर ये इनका भी रूप है। बहुत सही बात है। बौद्ध धर्म में ये तारा के रूप में भी जानी जाती है। और अपने इंडियन फिलॉसफी में भी काली और तारा के कॉम्बिनेशन फॉर्म को ये मातंगी रूप में माना जाता है। और कुछ? और कुछ इस नई? सबसे सौम्य रूप है ये, सही बात है। क्योंकि आप देखेंगे कि ललिता देवी का जो तीन कूट है, जो कूट है, हम्म। वाग वाग्भव कूट, मध्य कूट, शक्ति कूट। हम्म। शक्ति कूट का जो देवी है वो सबसे उग्र है। हम्म। वाग्भव कूट का जो देवी है वो सबसे सौम्य है।
और कामकूट जो है उनका जो देवी है वो सबसे न्यूट्रल है। तो ललिता देवी को जो शांत रखती है ये मातंगी है, वो मेरे हम्म, अनुभव से ये मिला है करके। हम्म, अगर वो वहां से हट जाती है तो ललिता अंबिका बहुत उग्र बन जाएगी। हम्म। ये बात तो ठीक है, एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा माना गया है ना। ललिता देवी जो हमारी बिंदु है, उस बिंदु के साथ में ये प्रोग्रामिंग है। उसमें ये देवी एक तीसरे फॉर्म में सपोर्टिंग सिस्टम्स में बिंदु को होती हैं, और बिंदु के लिए सारा कार्यभार आउटसाइड में यही संभालती है। तो उनका आप मंत्री कहे ना, मंत्री की तरह काम करना। लेकिन ये देवी भी षोडशी स्वरूप में है, तो 16 साल की उम्र इनका भी है, और जो ललिता देवी षोडशी हैं उनका भी 16 साल का उम्र है ना। लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि एक प्योर नेचुरल है और एक मॉडिफाइड नेचुरल है, ऐसा कर सकते। जैसे एक जंगली है और एक फुलवारी जिसको डिजाइन किया है, उसके फूल का पार्ट है, उसके हिस्से का पार्ट। तो जो प्योर जंगली है वो ये देवी है, मातंगी। और इसके अलावे जो प्योर देवी है, सभ्य लोगों की जो देवी है, वो है हमारी षोडशी या ललिता, जो भी कहिए, है ना। ये अंतर है, बेसिक अंतर है दोनों। अब आप मतंग का जब शाब्दिक अर्थ देखते हैं, मातंगी का, मातंगी, माता प्लस अंगी, जो आपके हरेक अंग की मदर हो, वो मातंगी हो, है ना। तो आपके अंदर में जो भी अंग है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, आध्यात्मिक हो, यौगिक हो, वॉटएवर, हर एक अंग इस शक्ति के द्वारा पोषित होती है। इसीलिए जब से आप इसकी साधना करेंगे और ये पावर आपके अंदर जनरेट होगा, तो आप बुढ़ापा से यंग अवस्था की ओर आने लगेंगे, यंग होते चले जाए, है ना। क्योंकि आपके हर एक अंग को ये रिन्यू करके यंग बना देती है। इसीलिए इसका नाम मातंगी रखा। दूसरा कारण है इसकी अपनी कुछ क्वालिटीज। क्वालिटीज ये है कि मातंग का दूसरा अर्थ होता है हाथी। और हाथी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को, और मेमोरी, मेमोरी तो होगा। ऐश्वर्या तो सर। ऐश्वर्य को भी करता है। और मैडनेस एक होता है उनमें, वो मैड मैड एलिफेंट एक होता है। सर किसी से डरना नहीं, वो भी कर दो। एग्रेसिव होगा तो, है ना। जब उसको मैड कर देंगे तो मैड हो जाता है। लेकिन नेचुरल कंडीशंस में हाथी स्थिरता का प्रतीक। यू आर वेरी काम, हाँ। हाईली इंटेलिजेंट, है ना। यू आर हाईली पोटेंट, शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं, इसको करता है।
फिर हाथी की एक और खासियत होती है। वो खासियत क्या होती है कि वो अपने फैमिली को ज्यादा वैल्यू करता, अपने फैमिली के साथ होता, अपने फैमिली के साथ में ग्रोथ करता है। ये मातंगी की क्वालिटी, हाथी की क्वालिटी है बेसिकली। तो मातंगी हाथी का पावर है, पावर ऑफ एलिफेंट है ना। अब एलिफेंट को हम विजडम के तौर से देखते हैं, तो हमारा एलिफेंट गॉड कौन है? गणेश, विनायक। विनायक। अब गणेश का भी जितनी क्षमता है, पावर है, वो सारी पावर इस शक्ति में है ना। मातंगी की वजह से ही गणेश की उत्पत्ति हुई है ना। पार्वती अपने शरीर के मैले पार्ट को, है ना, अछूत पार्ट को जो यूज में नहीं आ सकता है, उससे डिजाइन करके गणेश पैदा। मातंगी का एक और अर्थ होता है अवशेष, जो बचा हुआ हो, जो रिजेक्टेड हो, जिससे कि चीजें अछूत हो जाए, खराब हो जाए, ऐसा आइटम, है ना। तो हमारे सोसाइटी में कालांतर से जो सोशल स्ट्रक्चर रहा है, सो इसमें दो कैटेगरीज के लोग रहे। एक विद्वान और दूसरा अविद्वान, है ना। अब विद्वान के साथ में तीसरा कैटेगरी पैदा हुआ, वो पहलवान का। और चौथा कैटेगरी हो गया व्यवसाय करने वाले का, है ना। और जो अविद्वान है, उसमें एक कैटेगरी आ गया, वो काम करने वाले। तो इस चार कैटेगरीज में समाज बटा हुआ। तो सबसे कमजोर कैटेगरी जो था, वो काम करने वाले का था, जो काम करते थे उसका था। तो काम करने वालों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी। उनको किसी भी तरह का फैसिलिटीज के साथ साथ ऐसा अनुभव नहीं था कि क्या सही क्या गलत होता। लेकिन वो लोग बड़े भावनात्मक थे, हृदय के बड़े प्योर थे, बड़ी तन्मयता से सेवा करते थे। इसी सेवा भाव की वजह से जब शक्ति का उन्होंने आराधना किया, तो खा करके अवशेष जो जूठा था उसका ही भोग लगा। अब ये जूठे का भोग लगाने की जो परंपरा है, सिर्फ मातंगी माता का है। इसमें ये भाव नहीं होता कि क्या सही क्या गलत, बस आप हृदय से पवित्र हो और काम करते। जैसे सबरी थी, तो उनको नहीं पता था कि क्या सही क्या गलत, कौन सा झूठा है कौन सा प्योर है, सात्विक है। तो बेड़ खा खा करके रखती रही। तो मातंगी के शक्ति की वजह से भगवान राम ने उनके बेड़ का फल का आनंद लिया, है ना। तो यही प्रक्रिया इस देवी माँ का है, मातंगी का, कि किसी भी स्थिति में देवी माँ मातंगी आपके हर एक प्रोग्राम को स्वीकार कर लेती। उसको ये नहीं पता होता कि क्या सही और क्या गलत, है ना। तो इसीलिए हाथी को चलाने वाला किसी विद्वान को आपने देखा है? पढ़ा लिखा आदमी हाथी का कंट्रोलिंग नहीं करता।
है ना, महत्व का जो कैटेगरीज था सो लो कैटेगरीज का रहा, लेकिन वो हाथी को कंट्रोल करता है, बस में करता है और अपने हिसाब से सारा काम करता है। लेकिन हाथी के साथ रहते रहते उसकी कुछ विशेष क्वालिटीज पैदा हो जाती। दुनिया की किसी भी चीज को अंकुश करने की सामर्थ्य, बस में करने की सामर्थ्य, अपने अनुरूप ढालने की सामर्थ्य। जैसे निषाद राज थे एग्जाम्पल के लिए, भगवान राम को वश में कर दिया, सामर्थ्य थी, मित्रता हो गई भगवान राम से निषाद राज की। फिर इनकी एक और खासियत होती है, आपने देखा है हाथी के कान बड़े होते हैं, तो मातंगी किसकी देवी है? कर्ण देवी है, कान की देवी। और कान की देवी होने की वजह से बहुत ही माइन्यूट से माइन्यूट चीजों को आप सुन सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ लिसनिंग आती है, सुनने की क्षमता। हम लोग आज के डेट में सुनते हैं? सुनते ही नहीं। जब सुनते नहीं तो फिर सोचिए मातंगी तो काफी दूर हो जाए। अगर सुनने की क्षमता हमारे अंदर है तो फिर मातंगी हमारे साथ में। तो बड़े कान हैं जो सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि को सुन लेना, मातंगी का क्वालिटीज। फिर हाथी के आंख को देखिए, बड़े छोटे आंख होते हैं हाथी के। जानते हैं इतने बड़े शरीर में इतनी छोटी आंखों का क्या उपयोगिता है? कोई बताएंगे? हम्म। शार्प व्यू के लिए छोटी आंखें। हम्म। फोकस्ड होता है, हाईली कंसंट्रेटेड होता है, जिस चीज को देखता है उसके माइन्यूट से माइन्यूट चीजों को ऑब्जर्व करता है। ये क्वालिटी हाथी की है। हम्म। तो आप समझिए कि हाथी की देवी आपके परिवार को सुदृढ़ कर देगी। अगर आप हस्बैंड वाइफ में नहीं बनता है तो मातंगी के आराधना करने से हस्बैंड वाइफ सुंदर ढंग से रहने लग जाए। अगर आपके परिवार में असहनशीलता है, सभी गुस्से में हैं, सभी आदमी जोर से बात करते हैं, एक दूसरे का वैल्यू नहीं करते, है ना, माता पिता का सम्मान नहीं हो रहा है, उसका रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, परिवार बिखरने वाला है। इस स्थिति में भी मातंगी की आराधना करने से, अपने अंदर मातंगी की पावर को जनरेट कर देने से आप इन चीजों को बहुत ही सुंदर ढंग से व्यवस्थित कर सकते हैं। ये कहानी है भगवान शिव का। जो शिव का जो बड़ा बेटा था वो शिव को पिता के रूप में स्वीकार नहीं कर, बहुत मुश्किल हो गया। बात बात में शिव से लड़ाई कर लेना, उग्र हो जाना, घर छोड़ देना, क्योंकि वो पिता के रूप में मानता ही नहीं था और ना ही आदि शक्ति को वो माँ के रूप में मानता था। ताकि तुम दोनों मुझको इतने सालों तक अलग क्यों रखा? जिस माँ ने मुझे पालन किया, पोषण किया, बड़ा किया, संस्कार दिया, अंडरस्टैंडिंग की, उसको छोड़ करके मैं आपके पास क्यों आऊं? काफी प्रयत्न करने के बावजूद भी बात नहीं बनी। लास्टली भगवान शिव ने अपने बड़े बेटे को पढ़ाई करने के लिए
बृहस्पति के आश्रम में भेज दिया कि जाओ तुम बृहस्पति के आश्रम में रहो, एटलीस्ट तो रोज रोज का किचकिच घर में नहीं होगा। वो आश्रम में पढ़ने के लिए चले गए। इसी बीच इन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया, डेवलप किया, अशोक सुंदरी नाम था। उसके मन में जिद थी कि मुझे अपने परिवार को पूर्ण करना है। वो अपने भाई के पास पहुंची कार्तिकेय को मनाने के लिए कि भाई चलो परिवार पूर्ण करना है। तो कहा कि वो तो भाई संसार का ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों का ख्याल ही नहीं रखते, उनकी इच्छा का ध्यान ही नहीं रखते। हमने जो भी मांगा आज तक सबके लिए मना ही कर दी, तो मैं उधर जाके क्या कहूं। मैंने उनको वचन दिया हूं कि मैं कभी लौट के कैलाश नहीं आऊं। बहुत मनाने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है तुम एक और भाई ले आओ, दोनों को मना करके अपने लिए, तो फिर हम लौट करके कैलाश आ सकते। तो अशोक सुंदरी वहां से लौटी, अपनी माता से मिली। मिलने के बाद उन्होंने सारी बात बताई कि माँ तुम मुझे एक भाई दे दो। माता स्नान करने से पहले की अवस्था में थी, उन्होंने अपने पूरे शरीर के ऊपर उगटन लगवाए थे। महादेव खुद से उनको उगटन लगा दिया था। पहले तो उन्होंने सोचा कि स्नान कर लें तब इसकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, लेकिन अशोक सुंदरी जिद कर दी, कही कि हम भी कैलाश छोड़ के जा रहे हैं अगर आप हमारी बात का सही आंसर नहीं दें। फिर लास्टली पार्वती ने कहा कि ठीक है हम ये बात करते हैं। उन्होंने अपने शरीर में लगे हुए उगटन को से एक मूर्ति बनाया और उस मूर्ति के अंदर अपनी शक्ति का ओज डाल दिया। डालने से वो गणेश के रूप में प्रकट हो। गणेश के रूप में प्रकट होने के बाद उन्होंने कहा कि तुम हमारे द्वार पर रखो कि कोई भी व्यक्ति इधर नहीं आए जब तक मेरा आदेश ना हो। तो द्वार पर खड़े हो गए। अब तो वो सभी को मना कर दिए, इवन विष्णु को भी मना कर दिए, ब्रह्मा को भी मना कर दिए, सरस्वती को भी मना कर दिए, लक्ष्मी को भी कहा नहीं कोई नहीं जा सकता। ऊपर से कैलाश के जितने गण थे सबको पिटाई भी कर दिए। लास्टली महादेव से भी लड़ने के लिए तैयार हो गए, कहे कि हमारी कोई गलती ही नहीं। और महादेव ने 3 चांस दिया कि भाई तुमको 3 चांस देते हैं, तुम अपनी गलती मांग लो। अगर मान लेते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम दंड के भागीदार हो, मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो उसको तो माँ का आदेश था कि कोई हमारी बात क्यों नहीं समझ रहा है कि मैं द्वारपाल हूं और द्वारपाल का ड्यूटी है कि किसी को अंदर नहीं जाने देना, ये लोग आने के लिए क्यों जिद कर रहे हैं। तो मेरा कहीं गलती नहीं है, आप सभी लौट के जाए। फिर महादेव क्रुद्ध होकर के उनके गर्दन को काट दिया। गर्दन काटने के बाद फिर पार्वती को पता चला, वो आई लौट करके, अरे ये तो जुल्म हो गया, आपने अपने बेटा का ही गर्दन काट दी, अब आपको इसको गर्दन जोड़ना है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो नहीं जुड़ेगा। उन्होंने लोगों को भेजा कि रास्ते में कोई हाथी मिलेगा, उत्तर दिशा में जाओ और उस हाथी का गर्दन काट देना और उसका गर्दन ले करके ले आना, फिर हम उसको शाम होने से पहले ये काम होना चाहिए। तो उन्होंने गया, हाथी मिला, उसको गर्दन काट करके फिर वो गर्दन लेकर के आए, उनको जोड़ दिए। फिर गणेश को हाथी का हेड मिल गया। अब हाथी का हेड क्यों मिल गया, क्योंकि वो तो तमोगुण से पैदा हुआ था, इसीलिए उसके अंदर में बड़े एरोगेंस थे। और उस एरोगेंस की वजह से इतने बड़े बुजुर्ग लोग जो बात कह रहे थे उसको सुनने के लिए वो तैयार नहीं था। अपने ही जिद में था, अपने ही गुस्से में था, अपने ही पावर में था, और उस पावर से वो लड़ाई करने के लिए भी तैयार हो गया और लड़ाई भी किया। तो महादेव बताए कि अब ये
जो हाथी का सर इसके अंदर में लगा तो इसका अहंकार खत्म। और जैसे ही हाथी का सर लगा तो महादेव का परिवार संगठित हो गया। वो बेटा जो था कार्तिकेय वो भी आ गया, जो बेटी थी वो भी आ गया। अब ये चारों मिलकर के परिवार के साथ सुखी संपन्नता के साथ हिमालय में रहने लग गए, कैलाश में। अब ये क्यों संभव हुआ? संभव हुआ क्योंकि उसके अंदर हमारी शक्ति, मातंगी की शक्ति जनरेट हुआ। इसलिए तो मातंगी की शक्ति आपके अंदर से एरोगेंस को हटा देती है, गुस्सा हटा देता है, एंगर हटा देता है, आपकी बुद्धि की विलक्षणता को बढ़ा देती है, और जिसकी वजह से आप हर एक चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्गेनाइज करने में सक्षम होते हैं। कोई भी सिस्टम को जब ऑर्गेनाइज करना होता है तो मातंगी के बिना संभव नहीं हो सकता। ये पावर हमारे अंदर जागृत होती है और तभी हम ऑर्गेनाइज कर पाते हैं कोई मीटिंग्स को, कोई पार्टी को, कोई सिस्टम्स को, है ना, ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। नहीं तो ये असंभव बात है, हो नहीं सकता। रोज लड़ाई हो जाएगी, उसमें मीटिंग में ही लड़ाई हो जाएगा, आपसी समझौता नहीं होगी, आपस में हम एक दूसरे के बात को नहीं समझेंगे तो लड़ लेंगे, हम अपने जिद में रहेंगे, बोलने वाला अपने जिद में रहेगा, मीटिंग फेल हो जाएगा, एग्री नहीं करेंगे दोनों एक दूसरे के व्यूज से। मातंगी की वजह से ये सिस्टम्स डिजाइंड हो जाती है ना। तो परिवार की किसी भी समस्या के लिए मातंगी की साधना या मातंगी को अपने अंदर में एक्सप्लोर कर लेना बड़ी उत्तम बात होती है ना। जैसे हम आपको एक चीज समझाना चाहते हैं मातंगी के लिए, कि जब आप सारी उंगलियों को आपस में ऐसे टच करेंगे तो अंगूठा हट जाएगा, इंडेक्स फिंगर हट जाएगा, लिटिल फिंगर हट जाएगा, उसके बाद आपका रिंग फिंगर हट जाएगा, लेकिन मिडिल फिंगर को आप हटा नहीं सकते। तो जो मिडिल फिंगर टच है ये मातंगी मुद्रा है, और ये बिलोंग्स टू फैमिली। किसी भी स्थिति में परिवार परिवार होता है जो अनसेपरेटेड होता है बिकॉज ऑफ पावर ऑफ मातंगी। ये एबिलिटी, समझ रहे हैं बात? तो आपको मिडिल फिंगर इसमें से हटाना बहुत मुश्किल होता है। जब आप हटाएंगे, ये हटा सकते, ये हटा सकते, ये हटा सकते। जो रिंग फिंगर है वो पति पत्नी का उंगली हटा सकते, आज के जमाने में हट ही जाता। ठीक है, मिडिल फिंगर को हटाना बड़ा कष्टकारी है। तो ये मातंगी मुद्रा होता है, इसीलिए ये मातंगी शक्ति को प्रमोट करता है हमारा ये मिडिल फिंगर। अगर हम मिडिल फिंगर को एक साथ जोड़ करके मुद्रा करते हैं तो ये मातंगी मुद्रा से हमारे अंदर वो शांति, वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो ज्ञान, वो प्रस्तुति, वो डांस, वो संस्कृति, वो कला, सारा चीज एक्सप्लोर होने लग जाता है खुद ब खुद। समझ रहे हैं बात? तो ये मातंगी इस तरह की देवी है। मातंगी का मतलब होता है लेफ्ट ओवर। जो लेफ्ट ओवर से चीजें जनरेट होती है वो मातंगी की कार्यक्रम। इसके लिए भी एक घटना है कि कैलाश में एक बार लक्ष्मी और विष्णु जी कुछ भोजन लक्ष्मी जी बना करके महादेव और पार्वती के लिए लेकर के आए। वो खाना खाते समय छोटा सा अंश
भोजन का नीचे गिर गया और नीचे गिरे हुए अंश से इस भगवती स्वरूपा मातंगी का आविर्भाव। इसीलिए हमको ध्यान में रखना होता है, जब खाना खाएं तो भोजन थाली से नीचे गिरना नहीं चाहिए। जब ये नीचे गिरता है तो इसका इंडिकेशंस होता है कि आपकी बुद्धि की विलक्षणता में डिस्टरबेंसेस पैदा हो, आपका मन स्थिर नहीं है, आप हाथी की तरह से निर्विकार नहीं है। लोग क्या बोल रहे हैं आप उसको सुन रहे हैं, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं उसको सुन नहीं रहे हैं। आपका बॉडी की जो माँ है वो जो बोल रही है उसको आप सुन नहीं रहे, कि हर एक अंग कुछ बोल रहा है आपसे, उसको नहीं सुन। इसी से फिलॉसफी डेवलप्ड हुआ था, लिसनिंग टू योर बॉडी। कहां से आ गया? समझ में आ गई बात? जो मातंगी की जो विशेषता है, तो ये बड़ी अद्भुत विशेषता है मातंगी। आप ये सोचिए, जैसे आपने हर एक देवी का एक एक्सट्रीम विजडम को सुना कि काली क्या करती है, तारा का क्या क्वालिटीज है ना, छिन्नमस्तिका का क्या क्वालिटीज है, तो षोडशी का क्या क्वालिटीज है, भुवनेश्वरी का क्या क्वालिटीज है। ऐसे ही मातंगी का एक स्पेशल विजडम है। ये विजडम आपके अंदर पावर ऑफ डोमिनेशन क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? पावर ऑफ डोमिनेशन। ये क्यों डोमिनेट करता है और किस चीज को डोमिनेट करता है? खुद के अंदर जो डार्कनेस है उसको डोमिनेट, उसको अपने अंदर से भगा देता। इसीलिए ये जो है हमारे जीवन के सनलाइट को री इंश्योर करती है आफ्टर द नाइट। यानी कि आप ये समझें कि आपके जीवन में कोई ऐसी चीजें घट गई जिसको लेकर के आपको बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं। ये रीइंश्योर कर देती है कि फिर से आपके जीवन में सनराइज होगा। इसीलिए घोर अंधेरे के बाद ये सुबह की अरुणिमा को इंडिकेट करती है, सनराइज को इंडिकेट करती है। और जिसकी वजह से हमारे जीवन में पीस आ जाता है, कामनेस आ जाता है, प्रोस्पेरिटीज आता है। ठीक है। मातंगी जो है, आपने सुना होगा, हम जो बोलते हैं तो बिना पावर का नहीं बोल सकते ना, हमारे अंदर में शक्ति चाहिए। जब भी हमारी शक्ति हीन होती है
कम होती है, कमजोर होती है, हमारी आवाजें कमजोर होने लग जाती, आवाज धीरे धीरे मध्यम और क्षीण हो जाती है, मरने के वक्त बोला भी नहीं जाता क्योंकि पावरलेस हो जाता है। जब हम बुखार में या बीमार पड़ जाते हैं, बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आवाजें नहीं निकलती। जब हम किसी ऐसे व्याधि से ग्रसित हो जाते हैं जिसमें हमारा जो आत्मबल है कमजोर हो जाता है, बोलना बंद हो जाता है, बोला नहीं जाता। सो मातंगी हमारे स्पीच को गवर्न करती है। स्पीच को गवर्न करने का मतलब ये है कि परा यानी कि जो विचार आपके अंदर में उत्पन्न हुआ, पयस्वनी, अब उस विचार को आप विजुलाइज कर पा रहे हैं इन पिक्चोरियल फॉर्म। मध्यमा, अब ये दोनों एक आकृति के रूप में, परा और पयस्वनी आकृति के रूप में डेवलप हो गया, बिकमिंग थॉट्स, सॉलिड थॉट्स, है ना। और उसके बाद लास्ट में आता है बैखरी। और बैखरी क्या है? अभिव्यक्त, जिससे आप बोल पाते हैं, जो आवाज सुन रहे हैं, ये बैखरी की वजह से होती है। तो जो हमारे विचार हैं वो इस चारों अवस्था से गुजरती है ना, तब ये पांचवें अवस्था में आकर के अभिव्यक्त हो जाती है, यानी कि मूलाधार में उत्पन्न लेती है विचार, स्वादिष्ठान में अंकुरित होती है, मणिपुरा में विजुलाइज होती है, दिखा जाता है, और अनहता में वो कंप्लीट फॉर्म में होती है, और विशुद्धि में जब वो पहुंचती है तो उसके बाद वो फाइनल स्टेज में आती है। जानते हैं किसके द्वारा? हमारे थ्रोट में एक नाड़ी है जिसको हम सरस्वती नाड़ी बोलते हैं। सरस्वती नाड़ी थ्रोट से ब्रह्मांड में पहुंचती है और वहां से वो नासिका के थ्रू नीचे थ्रोट में आकर के फिर ऊपर उठ करके और जिह्वा में खत्म होती है। तो ये सरस्वती नाड़ी। तो विशुद्धि चक्र में ये कार्यक्रम बैखरी का होता है, अभिव्यक्ति हो जाती है, स्पेस मिल जाता है, वॉल्यूम मिल जाता है ना, गति कंट्रोल्ड हो जाता है। तो शब्द, जो विचार थे, शब्द के स्वरूप में आ जाता है, फिर शब्द वाक्य के स्वरूप में आ जाता है। इसीलिए इस पावर को वाक शक्ति भी बोलते हैं, या वाग देवी भी बोलते हैं। वो सरस्वती नाड़ी की वजह से सरस्वती देवी भी कंपैरिजन में है ना। तो इसीलिए इनकी जो साधना है बड़ा ही अद्भुत है, बड़ी ही अद्भुत है। तो ये क्या करती है? हमारे स्पीच को गवर्न करती है। जब ये सतोगुण से जागृत रहती है तो आपके शब्द से मधु टपकते हैं, मधुर शब्द, बहुत ही उपयुक्त, बहुत प्रभावशाली शब्द पैदा लेते हैं, जिस शब्द को सुनने से कोई भी मंत्र मुग्ध हो जाता है। चाहे वो शब्द आपके स्पीच में हो, आपके काव्य पाठ में हो, आपके ग्रंथ पाठ में हो, या आपके मधुर संगीतमय आवाज में हो, है ना। ये बड़ी अद्भुत है।
और इस देवी की जब जागृत होती है तो आपके अंदर डोमिनेटिंग पावर मीन्स क्या? ट्यूनिंग पावर। जैसे एक बीना को आप ट्यून करेंगे तो सराउंडिंग्स में जितनी भी बीना रखी रहेंगी ऑटो ट्यून हो जाती है। तो जैसे ही आप मातंगी के पावर को रियलाइज करते हैं तो आपके आसपास सारी लोग ट्यून हो जाएंगे, सब आपकी बातों को सुनेंगे, सभी आपकी बातों से अपनी ओज को, अपनी तेज को प्रशस्त कर पाए, अपने अंदर छुपा हुआ अंतर ज्ञान को उजागर करके इस संसार में फैला हुआ अंधकार को दूर करेगा, प्रकाशित कर देगा। बड़ी अद्भुत बात है इस मातंगी देवी का। इसलिए इनके हाथ में वीणा है ना। इसके अलावे जब हम मातंगी देवी को और भी गहनता से देखते हैं तो मातंगी देवी आर्ट की देवी है, आपको आर्टिस्टिक बना देती। आर्टिस्टिक बना देने से देख लो कि आर्टिस्टिक बना देती है। और आर्टिस्टिक बनने से आप हृदयगत हो जाते हैं, प्रेम में हो जाते हैं और आप खुद ब खुद आर्ट बन जाते हैं। जैसे आप डांस करेंगे तो आप डांस नहीं करेंगे, आप खुद में डांस हो जाएंगे। आप म्यूजिक लिखेंगे तो आप खुद ब खुद म्यूजिक बन जाए। ये मर्जिंग एबिलिटी पैदा कर देती है। विमर्श बोलते हैं क्या उसको? मर्ज कर, यस। विमर्श संस्कृत में। विमर्श। विमर्श करो। फिर इसके साधना से सुपर नेचुरल पावर डेवलप होते हैं हमारे अंदर, आप मैजिकल हो जाए, चमत्कार करेंगे, लोगों को बड़ा अप्रत्याशित लगेगा कि आप ऐसे कैसे कर पाते हैं। ये चीजें आ जाती हैं और ये सुपर नेचुरल पावर से आपके अंदर एक बड़ा ही अद्भुत क्वालिटीज डेवलप हो। So you can control over all kind of enemies, whether inside enemies or outside. इसीलिए माता के हाथ में एक तलवार भी है ना। ये enemies को आप कंट्रोल कर सकते। इसके अलावे आप इस संसार के उस सुप्रीम नॉलेज को एक्वायर्ड करने में थोड़ा भी कष्ट नहीं, आप ज्ञान योग में हो जाए। और फिर विहंगम ज्ञान योग में हो जाए, क्योंकि विहंगम का मतलब होता है पक्षी, और ये माता के पास एक पक्षी है। पता है कौन सा पक्षी है? पैरट है। तोता। और तोता किस चीज के लिए रिप्रेजेंट होता है? सिंबल ऑफ व्हाट? स्पीच। उसकी स्पीच बहुत खूबसूरत। और हमारे ब्रेन का जो मेजर स्ट्रक्चर है वो भी तोता से मिलता जुलता है। फिजिकल ब्रेन सिंबलाइज्ड बाय पैरट। जितने भी पुरानी सभ्यताएं हैं, जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर उन्होंने दिखाया है तो पैरट के फॉर्म में दिखाया है।
कि ब्रेन ऐसा है ना? समझ रहे हैं बात? तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस तरीके से चीजों को आप डिजाइन करने में मातंगी का उपयोग कर सकते हैं ना। आपका स्पीच सुंदर हो जाएगा, क्योंकि मातंगी का अर्थ भी होता है शब्द, विचार, थॉट्स। मातंगी का संस्कृत में एक अर्थ विचार भी है, और ये विचार मीन्स एन ओपिनियन भी कह सकते हैं, एक ओपिनियन भी है ना। एक थॉट्स है जो ओपिनियन नहीं होता है, दैट कन्वर्ट्स इन द वर्ड। एक विचार एक ऐसा थॉट्स है जो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आदमी के दिमाग में पैदा होता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस वर्ड्स कन्वर्जिंग टुवर्ड्स वन थॉट। ये ओपिनियन होता है ना। जैसे हम सभी आदमी का अलग अलग ओपिनियन होगा किसी एक सब्जेक्ट के बारे में। जब हम एक ओपिनियन डिजाइन कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये मातंगी की पावर होती है, जिसकी वजह से ऐसा संभव हो जाता है ना। ये शक्ति हमारे विचार के साथ कहाँ घुस जाती है? हमारे माइंड में घुस। थॉट में जब थॉट्स सिर्फ एक शब्द वाला हो, है ना, जैसे हमको एक विचार आया, वो थॉट्स जो होता है, वो पहला थॉट्स, पहला विचार आता है, वो ओपिनियन नहीं बनता। ओपिनियन मिलता है कि उस विचार में जो शब्द होते हैं, वो शब्द और शब्दों के साथ मिल करके एक सेंटेंस बनाता है, एक पैराग्राफ बनाता है, तो फिर वो ओपिनियन बन जाता है। जैसे एक थॉट्स आया बहुत अच्छा, ओपिनियन आया कि बहुत अच्छा कैसे हो, आपकी ये अच्छा, आपकी वो अच्छा, आपकी वो अच्छा, इसीलिए आप बहुत अच्छा, ये ओपिनियन। तो सर सारे गुरु इसी से ही कनेक्टेड रहते हैं क्या? क्योंकि आप देखिए जो भी सिखाते हैं या बोलते हैं तो लोग बाग उनकी तरफ अट्रैक्ट तो होते ही हैं। हम्म। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो पावर है वो शब्द है। जब थॉट्स का इम्बॉडीमेंट होता है ना, तो उस एम्बॉडीमेंट के लिए शब्द की आवश्यकता। तो ये पावर, मातंगी पावर, वो शब्द का पावर है, पावर ऑफ वर्ड। नहीं सोच सकते, बिल्कुल। थॉट्स का स्वरूप अगर शब्द में नहीं आया, तो फिर वो थॉट्स थॉट्स रहता नहीं, है ना। इसीलिए कोई भी शब्द जो होता है, उसके तीन तरीकों से हम अनुभव करते हैं। एक अविधा होता है, जैसा है वैसा अर्थ। एक लक्षणा होता है, उस शब्द को सुनने से आपको उसकी क्वालिटीज समझ में आएगी, ये क्या है। जैसे अभी हमने मातंगी को
लक्षणा देखा, फिर उसके बाद व्यंजना के बारे में बात कर रहे हैं कि वो शब्द कुछ और है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और है, व्यंजना। तो ये 3 क्वालिटीज तो हमको हर एक शब्द में दिख जाती है, ऐसा व्याकरण कहता है ना, हर एक शब्द में है। तो पहले जमाने जो संस्कृत था उसके जो शब्द थे इस लैंग्वेज का, तो अपने आप में वो शब्द पूरी चीजों की व्याख्या कर देता। उस शब्द का अर्थ इन एंड आउट, उस शब्द, उस वस्तु का जिसके लिए वो शब्द क्रिएट हुआ है, पूरी व्याख्या कर देता। इसी तरह से आयुर्वेद में जितने भी दवा पैदा हुआ या जिसके नाम दिए गए, उसके नाम से ही आप उस दवा की क्वालिटीज को समझ सकते। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताना था। आपने सुना होगा सिंहनाद गुग्गुल, जानते हैं इसका क्या मतलब एक टैबलेट है जो सिंह का नाद सिंह की पैदा। तरह आवाज दहाड़। है? जिस टेबलेट को खाने से आपके अंदर सिंह की तरह रोर करने की क्षमता आ जाएगी, कितना बलशाली बना देता। ये सिंहनाद गुग्गुल है। जैसे दूसरा दवा अश्वगंधा भी है। हाँ, चंद्र प्रभा वटी। अब इस दवा को खाने से आपके अंदर चंद्रमा की तरह प्रभा पैदा हो जाएगी, है ना, चंद्र प्रभावटी, है ना। उसी तरह से और भी बहुत सारे दवा है जिसको आप खाएंगे तो आप अच्छा हो जाएगा। वसंत कुसुमाकर रस एक दवाई है। वसंत का मतलब समझते हैं कि स्प्रे। आपके अंदर में सारी ऊर्जाओं को एक्सलरेट कर दे, आप टॉप पर में रहना महसूस करें। फिर कुसुम, बसंत, कुसुमाकर। कुसुमाकर पता है किसको कहते हैं? भौरा। भौरा का क्या काम है? एक फूल से रस लेकर के दूसरे में जाना, दूसरे से तीसरे में जाना, अपनी मस्ती में गुंजन करना। तो आप भी अपने मस्ती में आ जाएंगे और आप में इतनी पावर हो जाएगी कि बस उस भौरे की तरह आप एक फूल से दूसरे फूल पर में जंप लगाते रहे। ये दवा ऐसा खाने से ऐसा होता है। तो वसंत कुसुमाकर रस। उसी तरह है वृहत चिंता मणि रस। अब इसका नाम देखिए कितना बढ़िया है। बृहत का मतलब है बहुत बड़ा, चिंता मणि। अब चिंता का मतलब समझ जाए, है ना। और मणि का अर्थ समझिए कि ऐसी रिसोर्सेस, ऐसा क्या कहते हैं उसको, बहुमूल्य रत्न, जिसको पाते ही, जिसको लेते ही आप चिंता से मुक्त हो जाए। तो जब भी आप किसी भी स्ट्रेस से गुजरते हैं तो बृहद चिंतामणि रस आपको खाना पड़ता है ना। अब आप देखते हैं कि आपके यूरिन का जो स्मेल है वो घोड़े के यूरिन की तरफ बहुत गंध वाली। शरीर में फुर्ती खत्म हो गई है, कोई तेज नहीं है, दौड़ने का मन नहीं कर रहा है, भर दिन बैठे रहने का मन कर। तो आपको क्या खाना चाहिए? अश्वगंधावटी। अश्व मतलब घोड़ा, गंधा मतलब उससे आने वाली गंध, बदबू, है ना। और वटी मतलब दवा, टेबलेट। ऐसा टेबलेट जो घोड़े की तरह फुर्ती दान बना दे, आपको ताकतवर बना दे, स्पीड में ला दे, दौड़ने वाला बना दे, और आपके अंदर जो पेशाब जो गंधवान है उससे गंध हटा करके स्वच्छ कर दे। अश्वगंधा वटी खाने का ये फायदा,
है ना। तो ये जो हमारे पास जो शब्द है बड़ा अद्भुत है, इसीलिए शब्द का चयन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और जब आप शब्द का चयन करते हैं तो समझिए कि मातंगी आपके साक्षात आपके पास में, उसकी ऊर्जा आप में जागृत हो रही है, तभी आप सुंदर शब्दों का चयन कर पाते, नहीं तो सुंदर शब्दों का चयन ही नहीं करते। जब मातंगी नाराज रहेंगी तो आपके शब्द का कुप्रभाव ऐसा होगा कि आप बोलेंगे तो लोग लड़ेंगे, हर एक आदमी को आपके शब्द से दुख पहुंचे, सब आदमी आपसे परेशान हो जाए। अब घर में भी बोलेंगे तो उटपटांग चीज बोलेंगे, गलत शब्दों का उपयोग करेंगे, ऐसे शब्द का उपयोग करेंगे जो कि जीवा पर लाना भी पाप है। अपभ्रंश शब्दों का उपयोग करें, अनैतिक शब्दों का उपयोग करें, आपके शब्द में प्यार और सरसता नहीं हो। तो मातंगी हमारे जीवन में ये चीज पैदा करती है ना। मातंगी जो विचार से उत्पन्न ज्ञान होता है, जो आपकी समझ में आ रही है, जैसे हमने एक पैराग्राफ पढ़ा तो बहुत मोटा चीज समझते हैं, जब उस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ते हैं, तिबारा पढ़ते हैं, चौथा, तो और भी क्लैरिटी हमारी बढ़ती जाती है, स्पीड बढ़ती चली जाती, समझ बढ़ती चली जाती। तो ये जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर अंडरस्टैंडिंग जो है, जब किसी भी विचार से हमारे अंदर पैदा होता है, तो वो जो विजडम है वो मातंगी है, सरस्वती है ना। तो मातंगी अनपढ़े लोगों की देवी है, तो इसीलिए इनको बहुत कुछ नहीं चाहिए, आपको जैसे मन हो वैसा पूजा कर दीजिए, ठीक है। मतंग रहती हैं, अपने धुन में होती है ना, अपने धुन में होती है, उनको अच्छा बुरा का फर्क नहीं पड़ता, एक ही जैसा सब, ऐसा है ना। मतंग का ये भी मतलब होता मतवाला, जो अपने धुन में हो। तो जब आप अपने धुन में हो जाएं, when you lost your outside understanding and you started enjoying your inner self, तो आप मतंग बन जाते हैं। बाहर के साथ में आप मतंग नहीं बनते हैं, होश में आ जाते हैं, कैसे इंटरैक्ट करना है, कैसे इसको बेवकूफ बनाना है, कैसे इससे फायदा उठाना है, इन सब चीजों में रह जाता है। तो आप में मतंगता खत्म हो जाती है, मतवालापन हट जाता है। इसीलिए जितने भी साधु संत होते हैं वो मतंग होते हैं, मतवाले होते हैं, किसी भी चीज का फिक्र नहीं होता, संसार की कोई भी चीज उनको इफेक्ट नहीं करती, मतंग हो जाते, मतवाले हो जाते। तो जब आप अपने धुन में होंगे तो आप एक्सपर्ट होंगे, टैलेंटेड होंगे, आपके अंदर अपनी विजडम डिजाइंड होगी, आपकी खुद की अनुभूति होगी। अभी तक तो हम अपनी अनुभूति के बारे में बात कहाँ करते हैं, दूसरी की अनुभूति को मगअप कर लेते हैं, रट लेते हैं, उनकी विचारों को आपके सामने में अभिव्यक्त कर देते हैं और कहते हैं कि ये मेरा ही विचार है। लेकिन मातंगी ऐसा नहीं करने देती, आपको एक्सपीरियंस कराती है, एक्सपीरियंस करने के बाद जो आप में क्वालिटी डिजाइंड होती है, डेवलप होती है, उसको आप समझते हैं, उस विजडम को पाते हैं। और जब आप उस विजडम को पाते हैं तो दैट विल बी द डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। आपने देखा होगा चांद के ऊपर हजारों लाखों करोड़ों कवियों ने कविताएं लिखी, कोई भी कविता एक दूसरे से मैच नहीं करता,
और सभी चांद की खूबसूरती की व्याख्या करता है। ये कैसे संभव हो? ये मातंगी की वजह से, सेल्फ एक्सपीरियंस की वजह से, अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त कर देना मातंगी है ना? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके जीवन में। सर एक सवाल था। हाँ, बोल लीजिए। तो जो भी जैसे लोग नए नए प्रोसेस फाइंड आउट करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, हम्म कि जैसे कि इसको ऐसे करें, इसको वैसे करें, उसके अनुभव के, तो क्या उसमें भी मातंगी माता का ही अभिप्राय है? जी सर, मातंगी माता अभ्यास करने से ही पैदा होती और जो सर अक्षर ढूंढे गए हैं वो भी उन्हीं का ही एक रूप है क्या? है। जी जी। जितनी भी लैंग्वेज बनी है सारी। हम्म। इसलिए ना वाक शक्ति है। सर एक तरफ तो सर मातंगी माता जो है वो जूता खाती है, मतलब अविद्या वाला ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी ऐसा तरफ नहीं है। ये कौन कर दिया अविद्या वाला? नहीं नहीं, आपने बताया था ना वो झूठा। ये आप पढ़ी लिखी हैं और मैं मूर्ख हूं, जी। तो मैं कैसे आइसोलेटेड रहूंगा? हमारे लिए भी तो कोई होना चाहिए जो हमको वैल्यू कर सके। बस ये बात। हम में प्यार है, लेकिन इंटेलिजेंस नहीं है ये पता करने के लिए कि ये सही कि ये गलत है। जो है वो पूर्ण रूप में है। जो पढ़े लिखे रहते हैं तो उसमें इंटेलेक्ट होता है, उनको लगता है कि ये सही है ये गलत है, तो वो सही के चक्कर में पड़ते हैं, गलत के चक्कर में पड़ते हैं। इसीलिए जब पूजा करते समय हमारा दीपक बुझ जाता है तो हम 10 बार कान पकड़ के उठ बैठ कर लेते हैं, बहुत गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया। जो मातंगी साधक है, एक बार बुझेगा तो 2 बार जला लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से बात होती है। दीप तो इधर जलना चाहिए, बाहर की चीज बुझ भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा, अंदर में प्रज्वलित है वो इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं बात? हम्म। जी सर। तो ये क्या करता है? एक्सपर्टीज करता है, प्रोफेशनलिज्म लाता है ना? आपको किसी भी सब्जेक्ट में एट होम इन करता है, यानी कि आप निपुण हो गए, उसके मालिक हो गए, उसके घर में घुस गए, उसकी सारी इन आउट चीज को समझ गए, तभी आप किसी चीज को डिजाइन कर सकते हैं। मुझे C++ का 25 साल का अनुभव है। समझो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आज मैं इस 25 साल C++ को यूज किया, आज के डेट में C++ से मैं वो सारा काम कर सकता हूं जो नया चीज नहीं कर सकता, है ना? मैं वो सारी चीजों को C++ से ही डिजाइन कर सकता हूं जो आज के मॉडर्न टाइम में हो रहा है, हो पा रहा है। हम AI को C++ से ही डिजाइन कर सकते हैं। ऐसा हमारा एक्सपर्टीज है इस चीज में। तो हम जितना C++ को पढ़ते गए तो C++ अब हमारा विजडम बन गया है। अब जब विजडम बन गया तो एप्लीकेशन तब आता है जब चीजें विजडम बन जाती है। अगर वो विजडम नहीं बना है तो आपको हर एक नए स्टेप में ढूंढना पड़ेगा इसके लिए क्या करें क्या करें क्या करें। और नहीं तो आप इन फ्लो होंगे, चीजें अपने आप हो जाएंगी, आपके एक्सपर्टीज हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात? हाँ। तो आप ये समझिए कि हमारी मातंगी माता जो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड,
बोले हुए शब्द की शक्ति है। अगर आप अपने शब्द जिसको आप बोलते हैं उसको व्यवस्थित नहीं करते हैं तो फिर कबीरदास जी बोलते हैं, एक शब्द सुखरास है, एक शब्द गलफांस, एक शब्द बंधन गए कटे, कह गए कबीरदास। शब्द ही है जिससे आपको सुख मिल जाएगा, उस एक शब्द से दुख मिल जाएगा, एक शब्द से फांसी पर लटक रहे हैं उससे बच जाएंगे, ऐसा कबीरदास जी बोलते हैं। द पावर ऑफ वर्ड है, इस तरीके से आप उपयोग में लाते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। तो आपके शब्द जितने इन्फ्लुएंशियल हैं, मातंगी आपकी ऊपर उतनी कृपा कर रखी। बेसिकली बिना शब्द का आप भी आउटडेटेड हैं, डिस्कार्डेड हैं, किसी काम का नहीं है। जब आपके अंदर से शब्द पैदा होता है तो आप काम का बन जाते हैं। जो आपका मूल रूप है, उस मूल रूप में आप ना ही विद्वान हैं और ना ही आप मूर्ख हैं, ना ही आप अमीर हैं, ना ही आप गरीब। आप अपनी मौलिकता में जब आते हैं तो मौलिकता के अंदर डिफरेंसेस नहीं है। तो ये देवी तो इसीलिए ना मातंगी है, हर एक अंग की पावर है, माँ है। जो माँ है वही तो गुरु है, वही तो रिसोर्सेस है, वही तो आपको बोलने में वाक पटु बना देता है। आप किसी भी सब्जेक्ट में घंटों बोल सकते हैं, और नहीं तो फिर कागज में लिखना पड़ेगा, फिर स्टेज पर में उसको देख करके बोलना पड़ेगा कि आप इधर से उधर नहीं बोलिए। लेकिन बिना देखे हुए सिलसिलेवार ढंग से अपने शब्दों को रख पाना मातंगी की कृपा है ना। ये बात नहीं है कि वो आपने सावर मंत्र का नाम सुना है? ये मंत्र जो है जो संस्कृत में नहीं है, मतलब तो आदिवासियों जंगलियों की भाषा में। अब आप लोग जंगली तो है नहीं, शहरी बन गए हैं, तो शहरी वालों के लिए संस्कृत भाषा में मंत्र। गोरखनाथ के बहुत हैं। हाँ गोरखनाथ के तो बहुत। हाँ ये गोरखनाथ अवंती के का साबर जो मंत्र। हनुमान चालीसा भी है, साबर मंत्र, हाँ बजरंग बाण। जी नहीं, गोरखनाथ से बहुत ज्यादा साबर मंत्र है गोरखनाथ जी का। जी जी जी। बजरंग बाण, हनुमान चालीसा। बिल्कुल सही। तो ऐसी भाषा, ऐसा लैंग्वेज जो जंगलियों का हो, आदिवासियों का हो। पहले हम भी जंगली थे लेकिन अभी सभ्य बन गए, तो इसीलिए हम उनको असभ्य बोलते हैं। लेकिन वो मौलिक हैं, पूर्ण प्राकृतिस्थ हैं, वो ज्यादा सभ्य हैं, प्रकृति के अद्भुत स्वरूप में है। हम लोग मॉडिफाइड। जो मॉडिफाइड है वो अपने आप को सोचता है कि मैं ज्यादा सभ्य हूं, है ना। ये समस्या हो जाती है। जैसे हमारे बच्चे अगर अंग्रेजी नहीं बोलते हैं तो हम समझते हैं कि ये असभ्य बन रहा है। अगर अंग्रेजी में बोलते हैं तो हम समझते हैं कि हमारा बच्चा सभ्य हो। एग्जाम्पल है सोशल अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो ये तो देवी अद्भुत है ना, इसलिए मौलिकता के साथ है, इसीलिए हमारे काली के साथ। बाकी सब साइड में है, मतलब जो शक्ति हमारे अंदर एक्टिव है,
तो हम सब सर्वश्रेष्ठ हैं। हम्म, डजेंट मैटर कि सोसाइटल नाम से हम ये लेफ्ट है राइट है, मतलब वो अलग बात है। अगर जी शक्ति जागृत है, हाँ, तो हम सर्वश्रेष्ठ हैं, सर। जो भी रूप वो धारण करे तो। हम्म, तो इस शक्ति की वजह से आप अपने इनर विजडम को आउटवर्ड आर्टिकुलेट करने में सक्षम हो, अपने अंदर की चीजों को बाहर अभिव्यक्त करने में सक्षम होते हैं। ये असली मीनिंग इस देवी का है ना। Bringing into experience our inner wisdom. हाँ सर, और डेप्थ में जाने में भी हेल्प करती है ना, मतलब किसी भी चीज के डेप्थ में जाने के लिए, कोई भी सब्जेक्ट है बिल्कुल बिल्कुल, आपके इनर विजडम से जुड़ता है तो आप डेप्थ में ही जाते में चले। है ना। हम्म, सही बात है ना। हम देख रहे थे अमीर खुसरो की कहानी को। तो जो अमीर खुसरो था, तो बचपन से ही किसी भी चीज के ऊपर में कविता बना देता। तो जब वो एक पीर से मिला दिल्ली में, तो उस पीर ने कहा कि तुम जो इतनी फारसी जुबान में कविता करते हो, इसका क्या वैल्यू। तुम अपनी भाव को जनमानस के जुबान में बोलो। और जब से वो जनमानस की भाषा में अपनी बातों को कहने लग गया, तो बहुत ही विख्यात और बहुत ही पावरफुल इंडिविजुअल, उनके हर एक शब्द बहुत ही इनर विजडम को, आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करता है, अपने मास्टर के प्रेम को एक्सप्लेन करता है, सुप्रीम पावर से जो आप कैसे कनेक्टेड है, उसके प्रति जो आपकी भाव है, उसको एक्सप्लेन करता है। तो ये तो बड़ी अद्भुत अंडरस्टैंडिंग है। तो हम भी जो कुछ बोलते हैं, हम सब आदमी कहीं भी बोलते हैं, तो बोलने का तो वैल्यू होता है। अब आप खुद सोचिए कि आप अपने इतने सुंदर मुंह से, ब्रह्मा ने आपको अद्भुत समय निकाल करके आपकी संरचना की है, क्रिएशन किया है, इस संसार में एक यूनिक इंडिविजुअल के रूप में प्रस्तुत किया है। और फिर आप अपने मुंह से ऐसी अभिव्यक्ति कैसे बोल सकते, कैसे कर सकते हैं। किसी के लिए आप बुरा कैसे बोल सकते हैं, किसी को गाली कैसे दे सकते हैं, किसी को नीचा कैसे दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते। लेकिन आज के डेट में तो हम ऐसा देखते हैं, है ना। हमारे राज्यसभा में भी गाली गलौज हो जाता है, माथापोड़ी हो जाता है, कुर्सी तोड़म तोड़ा हो जाता है। तो इसीलिए परिवार के संबंध को सुंदर और सुव्यवस्थित करने के लिए सुंदर शब्द का उपयोग होना जरूरी है। खुद भी बोले और बच्चों को भी बोलना सिखाए, है ना। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल हो। तो ये जो पावर है बोलने का, पावर ऑफ स्पीकिंग वर्ड का, ये हमारी मातंगी हमारे अंदर अद्भुत तरीके से
डेवलप कर देती है, डिजाइन कर देती है। क्योंकि सिर्फ बोलने की ही बात नहीं है, एनी काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, एनी काइंड ऑफ क्रिएशन जो डेवलप होता है थ्रू मातंगी। बहुत आदमी ऑब्जर्व करके क्रिएट कर देता है, बहुत आदमी सुन के क्रिएट कर देता है, बहुत आदमी सोच के क्रिएट कर देता है, विजुलाइज करता है और उसको शब्द दे देता है ना। तो आपकी क्रिएशन कैसी है, कोई चित्र बना के एक्सप्लेन कर देता। अब हम जब बचपन में कार्टून देखते थे, पेपर में एक कार्टून आता था, वो कार्टून सरकास्टिज्म से जुड़ा हुआ था। वो कार्टून का पिक्चर ही ऐसा होता था कि आप आज के टाइम के समाज की राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक स्थिति को अभिव्यक्त करता था। एंड हाँ, कि आप उसके नेगेटिव पॉइंट को समझ जाओ। ये पॉइंट होती थी। लेकिन ये सारी चीजें अब धीरे धीरे गुम हो रहा है। आदमी का क्रिएशन जो है उसके दिमाग से हट के अब एआई में जा रहा है। अब हमारा दिमाग क्रिएट नहीं करता, एआई क्रिएट करता। कुछ हमको लेटर लिखना है, एआई को बोलते हैं कि ऑन दिस 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 सिस्टम प्लीज राइट वन लेटर, वो फटाक से लिख देता है ना। कोई पिक्चर, कोई मूवी, कोई छोटा सा टीपीटी बनाना है तो आज हमारे लिए एआई कर रहा है। हमारा दिमाग और हमारी मातंगी सुसुप्त हो रही है। धीरे धीरे हम अपनी क्रिएटिव एबिलिटी को लॉस कर रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, पता नहीं आने वाले 5 साल के बाद हमारी क्या स्थिति। हमारी स्मरण शक्ति का वैसे ही ह्रास हो गया है, मेमोरी जीरो है। अब हम किसी का नाम, मोबाइल नंबर तो क्या नाम भी याद नहीं रखते। उस आदमी का मोबाइल नंबर हमारे मोबाइल में, अब नाम याद नहीं है। अब उसको 5,000 कांटेक्ट में से अब उसका नाम ढूंढना मुश्किल हो जाता। नहीं तो पहले हमारे जो भी कांटेक्ट में होते थे, है ना, तो सबके नंबर याद, जिनसे बात करनी होती थी उनके नंबर याद रहते थे। तो जब से हमने डिपेंडेंसी बढ़ानी शुरू कर दी तो हमारा चीजें लॉस होना शुरू, है ना। समझ रहे हैं? सरस्वती और मातंगी में क्या अंतर है पता है? हम्म, बता सकते हैं आप लोग आइडिया? सात्विक ज्ञान सरस्वती माता में, और पूरा ज्ञान जो तामसिक ज्ञान भी है और राजसिक ज्ञान भी है, तो वो ये बात नहीं है। सरस्वती वाइब्रेशन है, स्पंदन, पावर ऑफ स्पंदन है ना, जहां से नाद पैदा होता है। तो नाद जो है उसका कोई अर्थ नहीं होता, वो पूर्ण होता है अपने आप में। और मातंगी जो है सो स्पोकन वर्ड है, मीनिंगफुल है। सो नाद से अक्षर बनता है, व्यंजन बनता है, इस दोनों के कॉम्बिनेशन से शब्द बनता है और शब्द से विचार बनता है।
फिर उसकी अभिव्यक्ति आती है, फिर वाक्य बनता है, फिर उससे गद्य बनता है, फिर उसकी अभिव्यक्ति आती है, मतलब ऐसा है ना। रॉ मटेरियल वर्सेस फिनिश्ड गुड्स। हाँ, सही बात। समझ रहे हैं बात। तो जो नादा जो है सो कहाँ फ्लो करता है? हाँ हाँ, हमारे सबटल चैनल में फ्लो करता है। नाड़ियों में ना। हाँ, नाभि में सर। जी। और ये हमारे इंटायर बॉडी में फ्लो करती है, माइंड में और इंटायर बॉडी में। जबकि मातंगी जो है सो सिर्फ थ्रोट में रिजाइड करती है ना। थ्रोट विशुद्धि चक्र में रिजाइड करती है, इसीलिए वो वैखरी रूप में आती। सरस्वती के अंदर परा, पैसुनी, मध्यमा, ये तीनों चीज। लेकिन जब वो अभिव्यक्त होती है, ज्ञान जब अभिव्यक्त होता है तो वही सरस्वती मातंगी बन जाती कंप्लीशन ऑफ इनर एक्सपीरियंस करके। है। यस यस। अपने कोई चीज का जो इसेंस है ना। अब कोई भी चीज को उसके इसेंस को समझते हैं ना, तो वो वस्तु फिजिकल है, विजुअल है, एक्सप्रेसिव है, लेकिन उसका जो इसेंस है वो सबटल है। तो इसेंस सरस्वती और फिजिकल फॉर्म क्या है? मातंगी। समझ रहे हैं बात। तो ये हमारे मातंगी की प्रोग्राम है। ये टिप ऑफ द टंग में भी रिजाइड करती हैं, क्योंकि सरस्वती नाड़ी थ्रोट से स्टार्ट होकर के टिप ऑफ टंग में खत्म होती है। जब आप भोजन खाते हैं तो जो टेस्ट की अनुभूति होती है वो कैसे होती? टंग से होती। यानी कि मातंगी देवी की वजह से भी आप टेस्ट का अनुभव करते हैं। कोई चीज बहुत आकर्षित लगती है, कोई चीज में आकर्षण नहीं फील करते हैं, है ना। तो जो आपके सेंसिंग सिस्टम का इसेंस भी मातंगी के द्वारा डिजाइंड हो। मातंगी तो आप खुद ही समझ गए कि ये हमारे हर एक अंग की माता है। और इसका ये मतलब होता है कि यू शुड अंडरस्टैंड योर सेल्फ नेचर। खुद की जो प्रकृति है आपकी, वो मातंगी है। जब आप अपने स्वभाव से अलग होते हैं तो आप अलग हो जाते होते हैं। जब आपका स्वभाव बदलता है तो आपका गुण और धर्म दोनों बदल जाता है। आप जो हैं वो नहीं रह पाते। तो जब आप अपने स्वभाव के साथ होते हैं
अपने सेल्फ नेचर के साथ होते हैं तो फिर आप मातंगी के विशेष पात्र होते हैं। अब अपने स्वभाव के साथ कैसे हो सकते? आप मनुष्य हैं तो मनुष्य का क्या स्वभाव होता है? हम्म? मानवता का क्या क्या गुण है? कंपैशन, लव, केयर, सिंपैथी, एम्पैथी, ये सब क्वालिटीज है ना। ये सब मानवता का। तो ये गुण जब आपके बदल जाते हैं, आप सिंपैथी की जगह ईर्ष्या करते हैं, किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, किसी को नीचा करने का प्लान करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए विजडम डिजाइन करते हैं, तो फिर आप नहीं रहते हैं, आपके बदले में असुर आ जाता है। जब आप अपने नेचर के साथ होते हैं तो आप सुर होते हैं, देवता होते हैं, मानव देवता, है ना। तो अपने स्वभाव में रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बात हमने एक बार सीखी कि मैं एक बहुत ही बुद्ध पुरुष से मिलने के लिए गया था। तो जब मैं मिलने गया तो मैं जूता पहने हुए था और वो आम के बगीचे में थे, तो जूता पहन के आम के बगीचे में गया। बारिश हुई थी तो पूरे कीचड़ था, तो जूते में पूरा कीचड़ लग गया। फिर भी हमने आम के बगीचे में आम खाया और उनके साथ साथ उनके घर आए। जब उनके घर आया तो जूता में इतना कीचड़ था कि अब उसको खोलना भी मुश्किल लग रहा था, पहने रहना भी मुश्किल लग रहा था कि इतने कीचड़ के साथ अंदर कैसे। उन्होंने बड़ी बारीकी से मुझे अनुभव किया और मुझे कहते हैं कि अपने स्वभाव में रहो ना, क्यों परेशान हो? जब स्वभाव में रहोगे तो पहन के आ जाओ, जब अस्वाभाविक हो जाओगे तो चिंता में पड़ जाओगे, पहन के जाऊं कि खोल के जाऊं, कि पहन के जाऊं कि खोल के जाऊं, दुविधा में रह जाओ तो तुम तो लॉस हो जाओगे उधर ही, तुम रहोगे नहीं। तो तुम जो हो उसके साथ ना हमको मिलना है। तुम जो रहोगे ही नहीं तो उससे क्या मिल करके हो? तो अपने स्वभाव में आ जाओ। तो ये स्वभाव की बात मुझे उस दिन बड़े अच्छे से समझ में आई, है ना। तो ये क्या है? ये हमारे इनर नेचर है। तो ओरिजिनल नेचर, आत्म स्वरूप, आत्म प्रकृति कह सकते हैं इसको, सेल्फ नेचर को समझना। फिर मातंगी का और भी अर्थ है, ये साइलेंस, साइलेंस विथ योर ओन नेचर, इसीलिए इसको जंगल भी बोलते हैं, मातंगी। आप लोग कभी जंगल में गए हैं? अगर आपने उधर समय बिताया है तो उसकी साइलेंस और उसमें जानवरों की आवाज के बीच में जो साइलेंस है वो उस जंगल का ट्रू नेचर। तो आपके अंदर में विचारों का जो डिफरेंट जानवरों की तरफ पॉपअप करते रहता है आपके दिमाग में, उनकी आवाज, कभी झिंगुर की आवाज, कभी शेर की आवाज, कभी चूहे की आवाज, कभी सांप की फुफकार आपके अंदर में चलता है ना। इस सब फुफकार के बीच में जब आप साइलेंस में रहते हैं, शांत और स्थिर रहते हैं, तो क्या होता है? मातंगी, मातंगी जनरेट हो जाती है ना। ये मातंगी होती है।
इसको हम दूसरे तरीके से भी बोलते हैं, मदर विथ ए बॉडी। तो एवरी बॉडी इज मदर, माता अंग। आपका शरीर अंग है, बहुत सारे अंगों से भी मिला हुआ है ना। तो इसकी जो माता है वो मातंगी है। तो जब आप अपनी अंदर की माता से कनेक्टेड हो जाते हैं तो आप वेल कनेक्टेड होते हैं पूरे संसार से। ये अनुभूति इसी से आती है। हमारे शरीर में मातंगी की वजह से नर्चरिंग एबिलिटी, एक सेल मर जाता है तो दूसरा उसको रिप्लेस कर देता है। एक ऑर्गन में डिस्टरबेंसेस आता है तो दूसरे तरफ से सपोर्ट होकर के उस डिस्टरबेंसेस को बैलेंस कर देता है। लाखों अनकाउंटेड रिबेलियस सेल शरीर में पैदा होता है, दूसरे तरीके से वो शरीर को नुकसान नहीं करे, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तरह तरह की बीमारियां शरीर में घुसती हैं कि हमारे बॉडी सेल्फ प्रोटेक्शन के द्वारा उसको प्रोटेक्ट कर देता है। इतनी तबाही के बावजूद भी सस्टेनेबिलिटी के साथ वो अपने आप को बचाए रखता है, ड्यू टू द मदर मातंगी की वजह से ही ऐसा संभव होता है ना। तो आज हम इतना ही मातंगी को रखते हैं। अब अगले क्लास में मातंगी के ऊपर आगे बढ़ेंगे, है ना। आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि 2-3 मिनट के लिए मातंगी को अपने अंदर में फिर से रीएस्टैब्लिश कर लें। जो हमारी मातंगी थी, जिस समय हमारी क्यूरियोसिटी थी, जो हम जानना चाहते थे, वो सब तो खत्म हो गया। अब तो हम पूछना भी नहीं चाहते, बोलना भी नहीं चाहते। इससे क्या बात करेंगे, किसी काम का बंदा नहीं है ना। और जो काम का बंदा नहीं है उसके पीछे पीछे घूमते हैं, वो तो अपनी फायदा में आपको घुमा रहे हैं। जो वास्तव में काम का बंदा है उसको हम भाव नहीं देते हैं। तो इसीलिए सरकार ने ऐसा व्यवस्था किया है कि प्यून को जब तक आप सुविधा शुल्क नहीं देंगे, आपका फाइल ऑफिसर तक नहीं, है ना। तो ये भी मातंगी की कृपा है, वैल्यू देना है प्यून को, तो काम बड़े लोगों का अपने आप हो जाता है। वो प्यून कर देगा सारा काम, सारा फाइल फटाफट साइन करा के आधा घंटा में आपके हाथ में होगा। सुविधा शुल्क देने का ये फायदा है। जैसे ही आप इंटेलिजेंस यूज करेंगे तो आप कहेंगे घूस क्यों देंगे, ये तो घूस है, ये तो गलत है, अनैतिक बात। तो फिर 10 दिन आप ऑफिस में चक्कर मारेंगे उसको नैतिक बनाने के लिए। समझ रहे हैं बात को। तो दिमाग लग गया, अनैतिक हो गया। हृदय लग गया तो सुविधा बन गई। ये पॉइंट, आप भी अपना समय बचा लिए, आप भी चक्कर खाटने से बच गए और आपका काम भी आसान हो गया। उस बंदे को भी जीवन यापन करने के लिए, अपनी सुविधा को डेवलप करने के लिए आपने सोर्स का एडिशन कर दिया उनके जीवन में। जितना मिल रहा था उससे उनका परिवार, बच्चा, उसको सुंदर व्यवस्था नहीं हो गई। अब आपके देने से, सुविधा प्रदान करने से, तो आपको भी सुविधा मिलेगी और उनको भी सुविधा मिलेगी। ये बात होती। तो अपने इस एम्बॉडीमेंट ऑफ बॉडी को समझिए, मदर को समझिए। जैसे ही समझेंगे तो आपके अंदर में ये पता चल जाएगा कि एक सेल से ये अनकाउंटेड सेल्स कैसे मैनेज हो रहा है। एवरी सेल को मैनेज कर रहा है और एवरी सेल, इच सेल में सारी क्वालिटीज के साथ एक्सप्रेस हो रहा है। ये बात समझ में आएगा। आपके शरीर का कोई भी एक सेल आपके शरीर की सारी व्याख्या कर देती है। देखो अभी तो
डॉक्टर ने स्टेम सेल को पता किया, नाभि से निकलने वाले से निकाल करके एक सेल को प्रोटेक्ट करके रख लेता है, उससे आपका कोलोन बना लेता है। 400-500 साल बर्फ में दब करके कोई बंदा मर गया, अभी बर्फ से निकल रहा है, उसके बॉडी के स्किन से एक सेल निकाल करके उसी बंदे को तैयार कर रहा, कोलोनिंग कर। अब सोच सकते हैं, ये मातंगी तो है, रिप्रेजेंट कर रही है कि मरने के बाद भी आप जिंदे हो। रिकंस्ट्रक्शन। तो अभी हम क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे। अपने हाथ को ऐसे क्रॉस कर लेंगे, सारी उंगलियों को से एक दूसरे को बंद करेंगे और अपने उंगलियों को, बीच वाली उंगली को एक दूसरे से टच करके सीधा करें। अपनी मुट्ठी को थ्रोट के पास रखेंगे और इसको डायगोनल स्ट्रक्चर में नाक के सीधे रखेंगे। अब हमारा काम क्या है, इस साधना के लिए हम सांस तो लेंगे लेकिन छोड़ेंगे इस हमारे टिप ऑफ द मिडिल फिंगर को, जो सांस टच करेगी उससे पहले रिवर्स कर लेंगे। समझ रहे हैं बात? ये मातंगी क्रिया है। इसको करने से आप अपने इनर विजडम से ओतप्रोत हो जाएंगे। आपके अंदर जो इनर क्वालिटीज ऑफ आर्ट है वो बाहर निकलेगा, जो म्यूजिक है वो बाहर निकलेगा, जो कविता गुम हो गई वो बाहर निकलेगा, है ना? आपका एक्सप्रेशन होगा। घर में आप एक भी बात बोलते नहीं है, चुपचाप सुनते रहते हैं, तो आप बोलने लग जाएंगे, एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। या आप बहुत ज्यादा बात करते हैं तो फिर आप सुनना शुरू कर देंगे, सुन करके फिर आप आंसर देंगे। तो अब इस प्रक्रिया को हमको 1-1.5 मिनट करना है। ये 1.5 मिनट करने के बाद फिर हम यहाँ से अपने ब्रीथ को हटा लेंगे और ब्रीथ को स्वतः होने देंगे। कैसे वो अंदर जाती है, बाहर आती है, इस पर भी गौर नहीं करेंगे। विटनेस करेंगे अपने अंदर में जो हमारी माता अभी सो रही हैं, उसको जागृत अवस्था में महसूस करने के लिए कि फुल बॉडी का जो मदर स्वरूप है, मातृ स्वरूप है, जो अपने अंदर में आत्मा और ये मन को, माइंड को, है ना, जन्म दे करके रखी हुई है, ऐसा बॉडी, ऐसा मदर, जिससे कि पूरे संसार का क्रियान्वयन हो रहा है, पूरे संसार की संरचना हो रही है, पूरे संसार में सुख दुख सबकी अनुभूति हो रही है। उस बॉडीली मदर को आज हम अनुभव करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे और उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और हम खुद में मतवाला हो जाएंगे, बेहोशी की अवस्था में आ जाएंगे, जहां केवल आनंद ही आनंद होगा, है ना? तो इस प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। आंख को बंद कर लें और इसको ऐसी व्यवस्था से रखें कि आप देखें नाक से हवा को छोड़ करके कि आपके उंगली के टिप को वो हवा टच करती है कि नहीं करती। और आपको टच करने से पहले ही सांस को बाहर अंदर ले लेना है, टच करने नहीं देना है।
अब आप विटनेस कर सकते हैं। दोनों हाथ को आपस में रब कर लीजिए। थ्रोट के ऊपर रख करके ऊपर से नीचे की ओर रब कर दीजिए। फिर से दोनों हाथ को रब करिए। अपने आँख के ऊपर रखिए। धीरे से अपने आँखों को खोल लीजिए। रिलैक्स और एंजॉयबल हो जाइए। फिर हम अपने अगले बुधवार को मिलेंगे, जिसमें मातंगी को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अब हम आपसे विदा चाहेंगे। सर मेरा एक सवाल है। तो बता लीजिए। सर मेरा एक सवाल है। बोलिए। जो मातंगी मुद्रा या मातंगी माता का हम जिसको स्पीच का प्रॉब्लम है, बोलने में क्लियरिटी नहीं है, उनको बता सकते हैं? और क्यों नहीं बता सकते? तो रोज थायराइड पेशेंट को भी बोल सकते हैं ना ये चीज करने? ये चीज करने के लिए जो बच्चा बोलता नहीं है उसको बोल सकते हैं ये मुद्रा करने के लिए। तो उसकी स्पीच क्लैरिटी होगी और सुंदर शब्दों का उपयोग करना सीखेगा। जो भी उल्टा सीधा इसका कोई बोलने वाला है वो भी करेगा तो सिर्फ सुंदर शब्द का ही उपयोग करेगा। बीज मंत्र है सर इसका कोई? वो अगले क्लास के लिए। अच्छा, दूसरा ये थायराइड पेशेंट को भी बता सकते हैं ना? हाँ जी, क्यों नहीं बता सकते? विशुद्धि चक्र से रिलेटेड कुछ भी बता सकते।